बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, महाराणा प्रताप की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हिंदू महाराष्ट्र दौरे पर आप आई हुई हैं हिंदू समाज पार्टी से, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दौरे को लेकर? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र मुंबई के जितने भी हमारे हिंदूवादी महाराष्ट्रियन जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदूवादी मतलब हिंदूवादी जो भी है, कोई भी जात का हो, सबको संदेश ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी सरकारों के माध्यम से आप लोगों ने सारी चीजें देख लिया। अब एक बार हिंदू समाज पार्टी को चुने और फिर भविष्य देखें क्या है। विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, कितने सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं? मेरी तो उम्मीद है सारे सीटों पे तैयारी है मेरी, और हम चाहेंगे सारी सीटों पे हमारे हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हों। क्या किसी पार्टी से गठबंधन आप महाराष्ट्र में करेंगी? ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है कि आप? ना, मेरा तो कोई ऐसा प्रयास नहीं है। हम खुद सक्षम है अपनी पार्टी के लिए, हमारे प्रत्याशी खुद लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा में आपकी पार्टी को कुछ अच्छा सफलता नहीं मिल पाई थी जहां भी खड़े थे, तो इस बारे में क्या विचार है कि किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेले ही लड़ेंगे? नहीं, मेरा कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं है, और हमारी विचारधारा से किसी का मतलब, हमारी जो विचारधारा हिंदू समाज पार्टी की है, तो मेरी विचारधारा की किसी की विचारधारा मिलती नहीं है, इसलिए। महाराष्ट्र में कई पार्टियां हिंदूवादी है, बीजेपी है, शिवसेना है, संजय गट है, मनसे है, हिंदुत्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है। यहाँ से नकली की भी लड़ाई है। यहाँ की राजनीति पर आपका क्या कहना है? क्या देखिए, उनकी अपनी राजनीति है, वो जिसको भी लेकर के चले, किसी के राजनीति पे हमको टिप्पणी नहीं करनी। मुझे जो राजनीति करनी है, मुझे वो चीज आगे ओपन करना है, जो कि हिंदू समाज पार्टी की राजनीति सबसे अलग है। और हम वो ही युवाओं को, अपनी जनता को यही बताना चाहते हैं कि आप सभी को देखा, एक बार हिंदू समाज पार्टी को जरूर देखें। एजेंडा क्या रहेगा आपका? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि हमारे जनता जो मुंबई और महाराष्ट्र की है, वो जिस समस्याओं से गुजरती है, उस समस्याओं का समाधान हिंदू समाज पार्टी का। बड़े जो अधिकारी है या बड़े जो नेता उनसे मुलाकात करें, किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग करने वाली है? देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं, हमारे यूपी में भी होती हैं, और आए दिन घटनाएं होती, ये सब सरकार की कमियां हैं, इसलिए इतनी सारी घटनाएं हो रही। अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो ऐसे घटनाएं होना जरूरी नहीं है कि ऐसी घटनाएं हों। लॉलीपॉप देके काम होते हैं कि भाई कुछ नहीं को, जब फिलहाल 1500 रुपए का लॉलीपॉप देके जो महिलाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, एक हिसाब से रिश्वत देके जो काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और ये काम धंधे में लगाओ। जो प्राइवेटीकरण है, जो बच्चों को आज गुमराह किया जा रहा है, उसको कम करके जो सर्विस पेशा है उसको एक अच्छे तरीके से पहले लोग बोला करते थे, तो ये जो पहले के जो सिस्टम था उसको वापस लाने की जरूरत है। और ये चक्र है, ये चलना चाहिए। तो ये चक्र बंद हो चुका है, इसको वापस से पहले जैसा पूर्ववत करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। महिलाओं को 1500 रुपया महीना दे करके सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, उनको अपंग बना रहे हैं। महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाओ, और उनको पूरी उम्र वो ऐसी नौकरी, उनको ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जो सारी उम्र वो कर करके अपनी जिंदगी को अच्छे से पाल ले। 1500 रुपया में उनका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सरकार ये तो प्रोपेगेंडा करती रहती, आए दिन कोई ना कोई योजना लाती है, किस लिए? क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो अब चुनाव के समय उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे लाते रहते हैं कि हमारी जीत हो जाए। उसके बाद उनको क्या करना है वो खत्म भी कर देते हैं। पूरा मतलब उनका चलता नहीं है हमेशा। कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है ये पूरी तरह से अस्थिर रही है। यहाँ पर चाहे एनसीपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, इस समय जो माहौल है वो अराजकता का है, गुंडागर्दी का है। लोग परेशान हैं, लोग अस्थिर हैं। लोग ये नहीं देख पाते हैं कि हम भविष्य में किस सरकार को देखें जो हमें रोजगार दे, हमें महंगाई से मुक्त करे, क्योंकि ये नेता अपने आपस में अपने लोगों की जेब भरने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। और उसके साथ साथ जो हमारा हिंदू समाज है, हमारा मराठा समाज है, हमारा जैन समाज है, ये जितने भी हमारे समाज है, ये आज सिर्फ और सिर्फ महंगाई से, अपने युवाओं के रोजगार से, और जो उनके साथ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनके धार्मिक स्थानों को कब्जा किया जा रहा है, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके आवासों को छीना जा रहा है, उन्हें सड़क पे लाया जा रहा है, उनके पास धन नहीं है। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, जिस पर हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय दोनों अध्यक्षों जी ने निर्णय लेकर के 125 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जिस नीति को मैं चाहता हूं, जो कि आबकारी नीति है,
जो हमारे देश में जितने भी मंदिर, मठ और धर्म है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर कभी भी मीट, मांस और मदिरा का सेवन नहीं हो सकता और ना कभी ये भविष्य में होना चाहिए। इसलिए यदि हमारी सरकार, यदि हमारे कोई भी विधायक हमारी सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम मीट, मांस और मदिरा को इस मराठा धरती से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त करेंगे और इसको अपनी आबकारी में नीति में लेके आएंगे। सीए एनआरसी जो भी हमारा प्रतिनिधि आएगा वो सबसे पहले जाकर के सीए एनआरसी को उस विधानसभा में उस विधेयक को ला करके उसको प्रमोशन करेगा और उसके लिए कहेगा कि यदि ये नीति नहीं आती है तो हमारे आम लोगों के, हिंदुओं के सबके अधिकार को छीना जाएगा। जो बाहर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे वो सबको कब्जा करेंगे और आगे भविष्य में जाकर के जो 8,000 की नौकरी कर रहे हैं उन्हें कल 2,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो 25 सीटों में यूथ को जी देखिए, यूथ को मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो माननीय अध्यक्ष लोगों से मैंने कंसल्ट किया कि यूथ को हमें, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने कम से कम 10-20 साल से काम किया, उन्हें भी वक्त दिया जाए। लेकिन जो हमारे यूथ सक्षम है, केपेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं, जो राजनीति में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को देखना चाहते हैं और एक समाज का समग्र विकास करना चाहते हैं, जिन्होंने जमीन से जुड़ करके चीजों को देखा हो, वो युवा अगर आज आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमें आगे ले जाते हैं, तो एज अ युवा जो हम पार्टी में जो मेरा एजेंडा है वो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। दूसरा है जो आपका साक्षरता का दर है, जितना हमारा शिक्षा का दर है उसे बढ़ाना और साथ ही साथ जितनी भी हमारी संस्कृति जो लुप्त होती चली जा रही है, जो आज हिंदी का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वेद पुराणों का ज्ञान नहीं है, जो हमारे माता पिता के संस्कारों का ज्ञान नहीं है, उन्हें दोबारा एक तरह से जीवित करने के लिए हमारे युवा पूरी तरह से प्रोत्साहित हैं और हमारी पार्टी की तरफ से पूरी शक्ति के साथ उतर रहे हैं और जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं उनकी रक्षा हमारी पूरी पार्टी करेगी। जो भी लोग, जितने भी जो मुसलमानों द्वारा या किसी भी अन्य धर्म द्वारा जो पीड़ित हैं, जो हिंदू हैं और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनके पूरे मुकदमों की जितने भी जो भी शुल्क आएगा वो निःशुल्क हमारी पार्टी उन सारे मुकदमों को लड़ेगी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट।